हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल आर ट्रिप पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हम बात करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 2 सेशन 2022-26 के डिटेल के बारे में। यानी कि जो 22-26 जो सेशन है उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और कौन सा कंपलसरी है, कितना पास मार्क्स रहेगा, ये सारा चीज़ डिटेल में हम बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे, उसको भी हम देखेंगे। और जो सिलेबस के बारे में भी बताएंगे। इसमें कुछ जो है चेंजिंग हुआ था, जैसे कि न्यू सिलेबस 2023 में 2023 में न्यू सिलेबस इम्प्लीमेंट हुआ था। तो वो लागू होगा या नहीं होगा, या फिर पहले वाला चलेगा, ये सब सारी बातों में जो है इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं जो आप लोग के लिए एक नोट बनाया हूँ, वो नोट्स पे मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है सब्जेक्ट को लेके, कि जो उसका सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिकल है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट और मैसेज वगैरह आते हैं कि मेरे सब्जेक्ट में सर प्रैक्टिकल है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल, वो मैं यहाँ पे आपका जो कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। कुछ कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि साइंस सब्जेक्ट में जो है प्रैक्टिकल होते हैं और आर्ट्स सब्जेक्ट में जो है प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ साइंस सब्जेक्ट है जिसमें कि प्रैक्टिकल नहीं होता है, और कुछ आर्ट्स सब्जेक्ट है जिसमें कि प्रैक्टिकल होता है। एग्जाम्पल में मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ दो साइड में लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और एक नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये आर्ट्स का सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन नीचे जो है आपको दो सब्जेक्ट है, एक मैथमेटिक, एक कॉमर्स। तो मैथमेटिक जो है ये साइंस सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। उसके बाद आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में देख सकते हैं, ये साइंस सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी। लेकिन यहाँ जो है आपको ज्योग्राफी होम साइंस ये सब देख सकते हैं। साइकोलॉजी ये आर्ट्स सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल है। तो ये आपको नहीं समझना है कि आर्ट्स सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है और साइंस सब्जेक्ट में सिर्फ प्रैक्टिकल होता है। तो ये दोनों मैं यहाँ पे इसलिए दे दिया हूँ ताकि स्टूडेंट ये कंफ्यूज में ना रहे, क्योंकि काफ़ी सारे इसके रिलेटेड भी कमेंट देखने को मिलते हैं। तो ये मैं यहाँ पे आप लोग को क्लियर कर दिया। अब चलते हैं कि आप लोग को जो है सेमेस्टर 2 में आगे कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। क्योंकि सिलेबस जो है 2022 में कुछ अलग था, और 2023 में जो इम्प्लीमेंट हुआ सिलेबस वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो आप लोग का जो सेमेस्टर 2 का रहेगा, उसमें जो चेंजिंग आप लोग का नहीं रहेगा। जो आपका जो पहले है तो था वही रहेगा आपका। इस बार जो है आपका चेंज नहीं होगा, सेमेस्टर 3 से चेंज होगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 10 नवंबर को जो एक मीटिंग बैठा था उसमें बोला गया था। वो मैं पहले आप लोग को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे जो डिटेल आप लोग को बताऊंगा। ये जो नोटिस है ये यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ है। 10 नवंबर को जो मीटिंग बैठा था, जिसमें कि यहाँ पे देख सकते हैं दो एजेंडा था। पीजी जो है जेनविन पीजी के लिए था। उसके बाद सेकंड एजेंडा जो यहाँ पे देख सकते हैं, एनी ऑथर मैटर बाय द परमिशन ऑफ द चेयरपर्सन। तो इसमें बोला गया था, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, ऑल द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट विल प्रिपेयर द सिलेबस ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट ऑफ यूजी सेमेस्टर 3 एंड 4 एज पर न्यू एनईपी 2020। यानी कि सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 4 के लिए जो है यहाँ पे सिलेबस जो है तैयार करने के लिए बोला जा रहा है डिपार्टमेंट सबको, न्यू एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। उसके बाद ब्रैकेट में लिखा था, द स्टूडेंट ऑफ यूजी सेशन 2022-26 विल फॉलो द सिलेबस ऑफ न्यू एनईपी 2020 which was implemented from 2023 in semester 3 and 3 onward। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2000 जो है 22-26 वाला भी न्यू एनईपी 2020 को फॉलो करेंगे, लेकिन दो सेमेस्टर 3 और उसके बाद से। यानी कि जो 2023 यहाँ पे लिखा हुआ 2022, यानी कि सेमेस्टर 2 जो है वो 22-26, यानी 2022 में जो न्यू एनईपी जो एनईपी था वही यहाँ पे चलेगा। तो ये इसका इसका ये मतलब यहाँ पे निकलता है। तो इसलिए जो है आप लोगों को अगर कॉलेज में अगर कोई टीचर बता रहा है, या फिर कोई यूट्यूब वगैरह में अगर आप देखे हैं, तो वहाँ पे जो हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक आपसे हो रहा है। तो वो आप लोग को एक बार कंफर्म करना होगा, क्योंकि जो इस बार जो है वो 2022 वाला ही चलेगा सेमेस्टर 2 में। सेमेस्टर 3 से जो आपका जो न्यू 2023 वाला आप लोग का चलेगा, तो उसमें भी मैं डिटेल में आप लोग को बताऊंगा। तो अब आते हैं यहाँ पे आपको को पढ़ना क्या क्या होगा। तो टोटल सेमेस्टर 1 में जैसे टोटल 6 सब्जेक्ट था, उसी तरह से सेमेस्टर 2 में भी आपका जो है 6 सब्जेक्ट रहेगा। अब उसमें क्या क्या रहेगा ये बता दूं। जैसे कि 3 कोर पेपर था सेमेस्टर 1 में, तो इसमें भी 3 कोर पेपर रहेगा, CC4, CC5, CC6। CC4 में आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है, उसमें आपको हिंदी था, सभी का हिंदी था। और उसमें किसी का जो है वहाँ पे चेंजिंग नहीं था कि हम इंग्लिश रखेंगे, वैसा कुछ नहीं था, सभी का हिंदी था। तो इस बार जो सभी का इंग्लिश रहेगा, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, दूसरा आप यहाँ पे नहीं रह सकते, इंग्लिश सभी का रहेगा। CC5 में मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशन थिंकिंग एनालिसिस ये रहेगा, ये सभी का रहेगा, ये कॉमन कोर्स है, ये सभी का रहेगा, इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं चाहे कोई भी स्ट्रीम से हो।
CC6 में ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सुस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपका रहेगा, ये एक सब्जेक्ट है। ये सब जो है 100 मार्क्स करके, ये कॉमन कोर्स है, ये तीनों तीनों फिक्स रहेगा, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, इसमें आपको सेलेक्ट नहीं करना, ये तीनों फिक्स आप लोग का रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आपका चौथा में है IRC2। जैसे कि IRC1 पहले था, जो आपने इंटर से एक सब्जेक्ट रखा था, उसी तरह IRC2 को जो है आप रख सकते हैं, जो आपने एक एक सब्जेक्ट इसमें आप रख सकते हैं। इसका मैं इसमें भी एक बता देता हूँ कि आप कौन कौन सा रख सकते हैं, जो है यूनिवर्सिटी ने नोटिस भी जारी किया है। उसके बाद IVS2 है, जैसे कि IVS1 था उसमें, तो उसमें आप जो है वोकेशनल सब्जेक्ट एक रखे थे, उसी तरह से IVS2 में भी एक वोकेशनल सब्जेक्ट है, वो भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा कि कौन कौन सा वोकेशनल में सब्जेक्ट आ रहा है, उसमें से आपको चूज करना है, या फिर ये आपको जो कॉलेज की तरफ से, जैसे कि पिछला बार मैंने बताया था कि कॉलेज की तरफ से एक सब्जेक्ट मिलेगा IVS1, उसी तरह से इस बार भी हो सकता है कॉलेज की तरफ से आपको बताया जाए कि यही आपको रखना है, तो वही आपको रखना है। इसमें 11 से 12 सब्जेक्ट रहेगा वोकेशनल में, वो भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा। उसके बाद जो है छठा आता है MJ2 मेजर, यानी कि ऑनर्स पेपर, जो कि आपका चेंज नहीं होता है, सेम रहेगा। और हाँ, यहाँ पे ये बता दें कि बाकी ये सब जो है सारा चीज़ जो है चेंज हो रहा है, सिर्फ मेजर को छोड़ के सारा चीज़ चेंज होगा। CC4 CC5 CC ये तो चेंजिंग आप देख लिए। IRC2 भी आपको चेंज करना है, इंटर से एक सब्जेक्ट रखना है, जो जो आप रख चुके हैं उसको नहीं उसके अलावा दूसरा रखना है। और हाँ, IRC2 में IRC में जो है अलग सब्जेक्ट भी रख सकते हैं इंटर से, क्योंकि इस बार जो नोटिस में वो दिया गया है, आप अलग भी अपना इंटर से अलग भी रख सकते हैं। IBS में भी चेंज करना है, जैसे कि मैंने बताया। अब यहाँ पे आया था मार्क्स के बारे में, तो मार्क्स के बारे में भी आप लोग को यहाँ पे बता दूँ, तो इसमें दो तरह के होते हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो पहले जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसमें जो है दो तरह का एग्जाम होता है, एक होता है इंटरनल एग्जाम, एक एक्सटर्नल। इंटरनल एग्जाम जो है कॉलेज के द्वारा होता है, और एक्सटर्नल एग्जाम जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा होता है। तो जो कॉलेज के द्वारा जो इंटरनल एग्जाम होता है, उसमें प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता है, सिर्फ थ्योरी होता है। तो CC4 CC5 में जो है आपका 25-25 मार्क्स करके होगा। ये मैं जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग में ये मैंने यहाँ पे लिखा है और बता रहा हूँ। हो सकता है कि ये सब में जो आपका इंटरनल ना लिया जाए, जैसे कि पिछली बार सेमेस्टर 1 में हुआ था, सिर्फ मेजर का इंटरनल लिया गया था, और कहीं के IRC का लिया गया था, बाकी किसी का, सॉरी IRC का भी नहीं हुआ था, सिर्फ मेजर का हुआ था, बाकी सबका जो 100 मार्क्स करके एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पे मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा है। हो सकता है कि इस बार भी आपका सिर्फ 100 मार्क्स पे डायरेक्ट लिया जाए और इंटरनल ना हो, लेकिन मैं यहाँ पे अब मेरा बताना है तो इसलिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि सिलेबस में जो है उस हिसाब से मैं यहाँ बता रहा हूँ। बाकी जो कॉलेज पे डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इसी तरह CC4 CC5 में 25-25 मार्क करके होगा। CC6 में जो है इंटरनल, जो है इंटरनल नहीं है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। उसके बाद IRC2 में आपका जो 15 मार्क्स का रहेगा। IVS2 में आपका जो नो इंटर इसमें इंटरनल नहीं रहेगा। ऑनर जो ऑनर्स पेपर है हमसे, उसमें 15 मार्क्स का रहेगा। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद एक्सटर्नल एग्जाम जो होगा उसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों होगा। तो यहाँ पे CC4 CC5 में जो है 75 मार्क्स करके होगा, और 25 मार्क्स, ये दोनों मिला के जो 40 मार्क्स होता है पास। ये मैंने PM जो लिखा है, ये PM का फुल फॉर्म होता है पास मार्क्स, और FM का फुल मार्क होता है पास मार्क्स, सॉरी, PM का मतलब पास मार्क्स होता है और FM का मतलब फुल मार्क्स होता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट में। तो 75 और 25 100 होता है, 100 में आपको 40 लाना होता है। इसमें कम लाए, इसमें ज़्यादा लाए तो मैनेज हो जाता है। तो वो ये जो दोनों जोड़ के यहाँ 40 लाना होता है, प्रैक्टिकल का वो अलग। तो इसमें तो प्रैक्टिकल है नहीं। CC4 5 6 तीनों में जो है प्रैक्टिकल नहीं है। CC6 में तो 100 मार्क्स का ही सिर्फ थ्योरी होगा, वो वही एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं होगा। IRC में जो है आपका प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल जो है 25 मार्क्स का होगा, और उसमें जो है आपको 10 मार्क्स मिनिमम लाने हैं, तो आपका जो है पास होंगे आप। उसके बाद IRC में जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के आपको जो है 30 लाना होता है। फुल जो है जो मार्क्स जो आपका फुल मार्क्स यहाँ पे 75 होता है, 75 में आपको 30 लाना होता है, तो आप पास हो जाएंगे। ये थ्योरी का है और ये प्रैक्टिकल का अलग है। उसके बाद फिर MJ में होगा। IVS2 में जो है आपका नहीं होगा प्रैक्टिकल, फिर आपका जो ऑनर्स में प्रैक्टिकल होगा। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का हो गया। उसके बाद आते हैं नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। टोटल यहाँ पे भी आप देख लीजिए, टोटल 600 मार्क्स का आपका जो एग्जाम होगा, उसमें से 240 आपको लाना है। पर सब्जेक्ट में जो 40% लाना होता है, आप उसको निकाल के भी देख सकते हैं। तो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में इंटरनल होगा कॉलेज से और एक्सटर्नल होगा यूनिवर्सिटी से, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। तो उसी तरह CC4 में आपको 25 मार्क्स का होगा इंटरनल, और 75 एक्सटर्नल, तो दोनों मिला के 100 हो गया। 100 में आपको 40 लाना है। CC6 में जो है आपका इंटरनल नहीं है, डायरेक्ट 100 मार्क्स का है। IRC2 में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे बताया, 40 मार्क्स 100 में 40 लाना है। IVS2 में भी आपका इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल डायरेक्ट है। और उसके बाद ऑनर्स MJ में आपका जो है इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है। तो ये समझ गए आप अच्छे से, यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो,
नीचे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल अनप्रैक्टिकल सब्जेक्ट मार्क्स के बारे में आप तो अच्छे से समझ में कितना कितना मार्क्स का एग्जाम होगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी इसका पीडीएफ डाल दूंगा अगर आप लोग को जरूरत पड़ी तो। कुछ क्वेश्चन वगैरह जो यहाँ पे कर रहे थे वो सारा तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिया है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो कुछ स्टूडेंट जो कर रहे थे कि सेमेस्टर 2 में एडमिशन होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा। तो आप लोग को बता दें कि सेमेस्टर 2 में जो एडमिशन नहीं होता है, पार्ट वाइज होता है। जैसे कि सेमेस्टर 1 में अपना हो गया तो 2 में नहीं होगा, अब 3 में होगा। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे जो है सेमेस्टर 2 में भी लिया जाता है, 3, 4, 5 सभी सेमेस्टर में लिया जाता है। तो आपके कॉलेज में भी ले सकता है, नहीं भी। और इसमें जो है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक कोई अपडेट नहीं है। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ये भी बोल दे कि सेमेस्टर 2 में भी एडमिशन लेना है। तो जब अगर वो बोलेगी तो आप लोग को एडमिशन कराना होगा। और जैसे ही अगर यूनिवर्सिटी से कोई अपडेट आती है, मैं आप लोग को फिर से जो आप लोग को वीडियो के माध्यम से आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल आपको एडमिशन के बारे में टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को तैयारी करना है। उसके बाद सिलेबस क्या रहेगा और सिलेबस कहाँ मिलेगा। सिलेबस जो है आपको ऑनलाइन जो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मैं जो सिलेबस अलग अलग करके तैयार कर दिया है आप लोग के लिए, वहाँ मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और सेमेस्टर 2 में रजिस्ट्रेशन कब होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ये भी रहता है रजिस्ट्रेशन के बारे में। आप लोग को बता दें कि पूरा ग्रेजुएशन में रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है सेमेस्टर 1 में, और वो आप लोग का हो चुका है, सभी का हो चुका है, कॉलेज के द्वारा होता है, आप लोग को अलग से कराना नहीं होता है। तो एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आपका पूरा ग्रेजुएशन में दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, सिर्फ फॉर्म भराएगा और एग्जाम होगा। आईआरसी सब्जेक्ट चेंज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल आईआरसी सब्जेक्ट चेंज होगा। पिछली बार जो रखे थे वो नहीं रखना, उसके उससे एक अलग सब्जेक्ट रखना होगा। सेमेस्टर 1 में जो एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं उसका एग्ज़ाम कब होगा। तो जो सब्जेक्ट एक या एक से जो सब्जेक्ट में फेल हुए हैं और उनको प्रमोट करके पास कर दिया गया, क्योंकि फेल का सिस्टम जो है एनईपी में नहीं है, तो आप लोग को रोका नहीं जाएगा। अगर आप फेल भी हुए हैं एक दो सब्जेक्ट में, तो आप लोग को आगे कर दिया है, आप यानी कि सेमेस्टर 2 में आप चले गए हैं। लेकिन वो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा, उसका एक स्पेशल एग्ज़ाम डेट आएगा। जैसे आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा। आज अभी से 5 से 6 मंथ में आप लोग का वो डेट आएगा, तो आप लोग को उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हमारे ग्रुप में जुड़े रहना है, वहाँ से आप लोग को इन्फॉर्मेशन जो मिलता रहेगा। व्हाट्सएप चैनल भी है, उस पर भी आप जुड़ के ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फुल फॉर्म लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। दोस्तों ये देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से ये नोटिस है, और इसमें जो है आईआरसी के बारे में दिया गया है। जैसे कि नेचर साइंस है, इसमें जो साइंस सब्जेक्ट है बॉटनी, इसमें से कौन सा आप आईआरसी रख सकते हैं। जैसे बॉटनी ऑनर्स में आप केमिस्ट्री, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ये रख सकते हैं। केमिस्ट्री में बॉटनी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स ये रख सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन आपको जो है कॉलेज पे भी डिपेंड करता है वो कौन सा कॉम्बिनेशन आपको देते हैं। तो ये सब जो सारा ये जो आपको दिया हुआ ये मेजर है मैथमेटिक्स, इसके साथ ये सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। तो ये कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो दिया हुआ आप डायरेक्ट रख लिए, वैसा नहीं होता है। कॉलेज पे भी डिपेंड करता है। अब इधर आर्ट्स सब्जेक्ट है, जैसे देख सकते हैं इंग्लिश है, इंग्लिश के साथ आप ये सब सब्जेक्ट रख सकते हैं जो यहाँ पे आपको मेंशन दिख रहा है। इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, ये सारा आप रख सकते हैं। तो ये कॉलेज पे भी डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन आप वो क्या देते हैं। उसके बाद आप अब यहाँ पे आप लोग को जो है आईवीएस के बारे में भी दिखा देते हैं यहाँ पे। ये सारा जो है आपका आईआरसी है। तो आप देख सकते हैं ये जो है आपका टोटल 12 सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने बताया। जो ये आईवीएस 2 में आपका रहेगा, ये 12 सब्जेक्ट है। इसमें से ये ऐसा नहीं है कि 12 सब्जेक्ट रहेगा, इसमें से आपका जो एक रखना है आपको। तो इसमें से कॉलेज आपको देगा ऑप्शन कि आपको सिर्फ एक ही आपको रखना है, मतलब कि वो एक ही ऑप्शन देंगे, या फिर हो सकता है वो दो ऑप्शन दें कि दोनों में से एक रखना है। कोई कॉलेज 3 देता है कि 3 में से आपको एक रखना है, इस तरह से ऑप्शन देता है। कोई देता है कि ये 12 में से किसी में आपको जो पसंद है वो एक आप रख लीजिए, ऐसा देता है। तो ये आपको कॉलेज पे भी डिपेंड करता है। बाकी ये आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है, इसका जो है आपको सिलेबस मिल जाएगा, आपको सारा का सिलेबस मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। आपको कॉलेज में पता कर लें, जब एग्जाम फॉर्म फिलअप होगा या फिर पहले आपको कॉलेज में पता कर लेना है कि कौन सा आपके कॉलेज से दिया जाएगा, तो वही आपको पढ़ाई करना है, ताकि आप जो है एग्जामिनेशन में आप अच्छे से लिख पाएँ और जो अच्छे नंबर ला पाएँ। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारा अपडेट था जो कि मैंने 22-26 के रिगार्डिंग था। तो यहाँ पे मैंने करीब करीब सारा जो यहाँ पे टॉपिक आप लोग के लिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं टेलीग्राम ग्रुप फिलहाल बंद करके रखा था मैसेज, क्योंकि काफ़ी सारे जो है एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहे थे। तो अब मैं वहाँ पे फिर ओपन कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे फिर क्वेश्चन कर पाएंगे।
और कुछ प्रॉब्लम थी ताकि जिससे कि जिसके कारण मैं वीडियो काफ़ी लेट आ रहा था या फिर बंद हो गया था। तो वैसा नहीं है, अब आप लोग को जो रेगुलर वीडियो मिलेगा। तो इस चैनल में बने रहें। अगर आप न्यू हैं या अभी तक सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को तो मस्ट ज्वाइन कर लें। पूरा ग्रेजुएशन आपका जो है टेलीग्राम काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प करेगा। अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम ऐप नहीं है तो उसको आप लोड कर लें, ताकि आपको जो है सारा अपडेट अच्छे से मिल पाए। तो मिलते हैं फिर दोस्तों किसी नए वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।